अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उसका नाम है चटखारेदार आम और मिर्च का अचार। सो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2 किलो आम, जिनको हमने अच्छे से वॉश करके और ड्राई कर लिया। इसी तरह मैंने हाफ़ के ग्रीन चिलीज ले ली, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। अब आपने इनको काट लेना है। आम को आप जैसे मर्ज़ी की उसमें जैसे मर्ज़ी काटें। इसके बाद आपने जो मसाले शामिल करने हैं उसमें 1 टेबल स्पून हल्दी के, 2 टेबल स्पून सॉल्ट के अच्छे से डाल के और अच्छे से आपने मिक्स करना है। ठीक है, ये देखिए जी कितने अच्छे से मिक्स हो गए। ये देखें, आपको जैसे नज़र आ रहा है, आप लोगों ने भी ऐसे ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने 1 से 2 दिनों के लिए इसको धूप में रख देना। ये पानी छोड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद ये उसी पानी में ड्राई भी होगा। और उसके बाद जो हमें मसाले चाहिए इसको लगाने के लिए उनकी तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 30 ग्राम सौंफ, 2 टेबल स्पून मेथी दाना, 2 टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून राई दाना, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून कलवंजी। हमने एक पैन ले लेना है और उसमें 1 बाय 1 इन तमाम मसालों को ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने उसको उस टाइम तक भूनना है जब तक इनमें से अच्छी सी खुशबू आने शुरू हो जाए। तो चलिए अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मसाले यहाँ पे अच्छे से भून रहे हैं। जैसे इनमें से खुशबू आने लगेगी इनको मैं उतार लूँगी और इनको फिर ठंडा होने देना है आपने। तो मसाले भून चुके हैं, अब हमने इनको ठंडा कर लेना है और उसके बाद ग्राइंड कर लेना है हमने अपने मसालों को। और बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना आपने, बस हल्का सा ग्राइंड कर लेना है। और ये हमारे मसाले यहाँ पे डन हो चुके हैं, ये देखिए। आफ्टर 2 डेज़ हमारे अचार की ये कंडीशन है। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और इसके बाद जो ऑल स्पाइसेस थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं और अगेन इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। और ये बात जहन में रखिएगा कि जो भी आप जार यूज़ कर रहे हैं या स्पून यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल से क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। अब इस लेवल पे आके हम अपने अचार को जार में शिफ्ट करेंगे। अब इसमें ये देखिए, ऐसे आपने सारा अचार शिफ्ट कर लेना। यहाँ पे हमने अपना सारा अचार इसमें जार में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून हल्दी का है, 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च का है और 3 टेबल स्पून सॉल्ट का है। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमारा अचार मिक्स हो गया है। अब इस लेवल पे आके हमने ऑयल लेना है सरसों का, जिसको मैंने इतना गर्म किया था कि स्मोक पॉइंट पे आ जाए। और उसको देन आपने कूल डाउन करके इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 दिनों के लिए धूप में रख देना है। और ये देखिए जी, हमारा अचार रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।